Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. This video is like most requested video क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले अपने Instagram पर स्टोरी डाली थी कि डायसन जो है मेरे बालों के लिए काम नहीं कर रहा, और आज मैं उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी जिस वजह से डायसन काम नहीं करता या फिर डायसन किस तरह के बालों के लिए काम करता है. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव. तो मैं आपको इस डिवाइस के सारे प्रो एंड कॉन्स भी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि किन लोगों को ये डायसन लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और ये वाकई में वर्थ करता है या नहीं. तो इस वीडियो के आखिर तक आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा. अगर किसी चीज़ को मैंने कवर नहीं किया तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी अटैचमेंट्स मिलती हैं. सो डायसन के बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं और बहुत मुश्किल होता है कि आप देख सकें कि कौन सा डायसन आप कहीं फेक ना परचेज कर लें, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं. और मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी थी कि उन्होंने मतलब कि ऑथेंटिक वेबसाइट से ऑर्डर किया है लेकिन फिर भी उनको फेक डायसन रिसीव हुआ है. तो मैंने जो है ये UAE वर्जन मंगवाया है. अगर आपको ये डायसन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. अच्छा, डायसन के सारे वेरिएंट्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं चलते, स्पेशली UK वेरिएंट जो है उसके कुछ वोल्टेज का मसला आता है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में नहीं चलते. सो मैंने जो ऑर्डर किया है वो UAE वेरिएंट है, दुबई से ऑर्डर किया है. और सो अगर आपको भी ऑथेंटिक डायसन ढूंढने में मसला हो रहा है या आपको ऑर्डर करना है और आपको नहीं पता कि कौन सा वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान में चलेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं. आई नो द पर्सन जो कि आपके डोर स्टेप पर इसको डिलीवर कर देगा. सो यस, तो सबसे पहले इसमें ये डिवाइस होती है ऑब्वियसली, ये देखें जी, और आपको इसकी फील से ही पता लग जाएगा ये डायसन ओरिजिनल है या नहीं. बहुत यहाँ पर इसका फिल्टर आता है जो कि इजीली अटैच और डिटैच हो जाता है. जो फेक डायसन होगा उसका ये इजीली अटैच और डिटैच नहीं होता. सो यहाँ पे वोल्टेज लिखे हुए हैं, इधर से ऑन एंड ऑफ होता है, यहाँ से हीट ज़्यादा कम कर सकते हैं आप, इसकी जो ब्लो ड्राई की स्पीड होती है उसको ज़्यादा कम कर सकते हैं. सो ये रहा जी इसका अडेप्टर. इसके साथ इस साइज़ में ये वायर और अडेप्टर आता है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अच्छा, जो फेक डायसन होगा ना वो आपको साफ पता लग जाएगा, उसका जो अडेप्टर होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है और उसकी सारी अटैचमेंट्स भी इस तरह से होंगी. उसकी प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो इस तरह की होगी कि आपको साफ पता लग जाएगा ये फेक डायसन है, लेकिन कई दफ़ा पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है. अच्छा, इसके साथ ये 2 ब्रशेज़ आते हैं जो कि आपके बालों को स्मूथ आउट करते हैं. ये वाला ब्रश जो है आपके अगर थिक बाल हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपके कम बाल हैं, पतले बाल हैं, तो उनके लिए ये वाला ब्रश यूज़ होता है. और ये है जी ब्लो ड्राई अटैचमेंट इस तरफ को. अच्छा, यहाँ से ये ब्लो ड्राई का इफेक्ट देगी. अगर आप इसको बंद कर देंगे तो यहाँ से जो आपके फ्लाई वेज होते हैं, जो बेबी हेयर होते हैं, उनको ये स्लीक लुक देने के लिए ये वाला काम करता है. अच्छा, अभी मैंने अपने बालों में ब्लो ड्राई और ये वाला ब्रश किया हुआ है, वरना मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टबन फ्रिजी बाल हैं जो कि अभी भी ठीक नहीं हुए. तो यही इन चीज़ों के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे. इसके बाद आपके पास आते हैं ये 2 बैरल्स. ये वाले लूज कर्ल के लिए है और ये टाइट कर्ल्स के लिए हैं. इसको यहाँ से रोटेट करके आप अपने कर्ल्स की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. जो से पहला वेरिएंट आता था डायसन का, उसके बीच में आपको पूरी अटैचमेंट चेंज करनी पड़ती थी अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है. सो आई एम रियली ग्लैड कि मैंने थोड़ी देर के बाद ऑर्डर किया है डायसन. मैंने उसी वक्त नहीं ले लिया जिस टाइम ये नया नया लॉन्च हुआ था, वरना जो पुराना डायसन था उसके बीच में अटैचमेंट्स भी कम थी और उसमें छोटा बैरल आता था. अभी भी कुछ कलर्स हैं जिसमें छोटा वाला बैरल आता है. सो दिस इज़ ब्लू ब्लश कलर. इस कलर का नाम है ब्लू ब्लश, जिसके साथ आपको लंबी वाली बैरल मिलती है इसके बॉक्स में ही, आपको अलग से खरीदनी नहीं पड़ती. तो इसका फ़ायदा तो ये है. इसके अलावा अगर आपको ब्लो आउट लुक चाहिए तो ये वाला ब्रश भी आता है इसके साथ. फिर ये कॉम्ब है जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं की क्योंकि मेरे कर्ल्स जो हैं काफ़ी मैं चाहती हूँ कि लास्ट करे और मैं उनको नहीं खोलती. इसके साथ ये कॉम्ब भी आती है. इसको वापस रख देते हैं. तो दैट्स इट. इसके साथ ये वाला बॉक्स आता है जिसके बीच में आप सारी अपनी अटैचमेंट्स रख सकते हैं, जो कि बहुत ही हैंडी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है. अगर आपने अपने ड्रेसिंग टेबल पे या कहीं भी रखा है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है, बट स्टिल इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो कि आप एक ही दफ़ा ये बॉक्स उठाएं और सारा अपने बाल स्टाइल कर सकते हैं. सो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम चलते हैं स्टाइलिंग की तरफ. ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है. सबसे पहले मैं अपने बालों को हाफ पार्टीशन में टाई अप कर लूँगी ऊपर की तरफ. अगर आपके बाल ज़्यादा हैं तो आप अपनी ज़्यादा पार्टीशन कर लें. ये वाले बाल हैं जिन पे हम पहले वर्क करेंगे. चलो कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी और अनमैनेजेबल हैं. मैं यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर दूँगी. अगर मैं उनको जैसे एयर ड्राई करूँ, कि कोई भी ब्लो ड्राई यूज़ ना करूँ, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त और अजीब से हो जाते हैं. तो मेरे लिए ज़रूरी है कि जैसे ही मैं शावर लूँ उसके साथ मैं ब्लो ड्राई कर लूँ. अभी मैंने ये वाला डायसन ब्लो ड्राई भी यूज़ किया हुआ है अटैचमेंट, और ये वाली भी यूज़ की हुई है ताकि थोड़े से मेरे जो ये कर्ल्स हैं वो थोड़े से स्ट्रेट हो जाएं. सो कर्ल्स करने से पहले मैं ये हीट प्रोटेक्टर यूज़ कर रही हूँ OCS का. इसको अपने अच्छे से अपने बालों में लगा लेना. कोई भी आपके पास हीट प्रोटेक्टर पड़ा है उसको आपने यूज़ कर लेना. कोशिश करें कि अच्छे ब्रांड का हो जिसके रिव्यूज़ वगैरह भी अच्छे हों. तो दिस इज़ रियली गुड. इससे आपके थोड़े से बाल जो है डैम्प भी हो जाते हैं और उसके साथ साथ ये आपके बालों को हीट से प्रोटेक्ट भी करता है.
अच्छा, अभी मैंने एक शूट पर भी जाना है तो इसके लिए मैं टाइट कर्ल्स वाली बैरल यूज़ करूँगी। इसको अटैच करना बहुत ईजी होता है। ये देखें, बस ऐसे करेंगे तो ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, आपने कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। और यहाँ पर ये वाला बटन दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो फेक डायसन होगा ना, उसके अटैचमेंट्स भी बहुत मुश्किल से अटैच और अनलॉक होती हैं। तो जब भी आप डायसन खरीदने जाएँ तो ज़रूर चेक करें कि आपका डायसन जो है वो फेक तो नहीं दे रहे हैं। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया। ठीक है, और आई होप कि आवाज़ आ रही हो। इधर से हम ये फ़ैन की स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैक्सिमम स्पीड है, और इस वजह से हम हीट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इससे अगर हम ऊपर करेंगे तो फिर ये कोल्ड एयर फैन है। अच्छा, सबसे पहले मैंने इस तरफ के कर्ल्स करने हैं तो मैं इसको इस तरफ को ट्विस्ट कर दूंगी। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे मैंने ऑन किया और ये मैजिकली सारे बालों को रैप कर लेगा। ये सीधे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, स्ट्रेट और इस तरह के बाल हैं कि आपके बालों में कैचर या पोनी नहीं ठहरता, बहुत सारे लोगों के ऐसे बाल होते हैं, तो उन लोगों के लिए जो डायसन है ना, वो बिल्कुल भी कारआमद चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके बिल्कुल कर्ल्स नहीं टिकेंगे। और ये है कि आपके नेचुरली इतने अच्छे हैं तो आपको आयरन यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ से अपना बैरल की डायरेक्शन चेंज करूँगी इस तरफ की, क्योंकि मैं इस तरफ को कर्ल्स करने जा रही हूँ। इसके अलावा अगर आपके फुली कर्ली और बहुत ही ज़िद्दी बाल हैं, जैसे कि मेरे तो बहुत ढीठ बाल हैं और थोड़ी सी भी अगर ह्यूमिडिटी होती है तो मेरे बाल वापस से कर्ल हो जाते हैं, तो मुझे आयरन से उसको एक दफ़ा नीट लुक देनी होती है अगर मुझे किसी इवेंट पे जाना है। अच्छा, इसको यूज़ करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप 1 वीक भी इसके साथ प्रैक्टिस करें तो ईज़िली आपको आ जाएगा। अपने फेस से आउटवर्ड आपने कर्ल्स करने हैं और बहुत ही ईज़िली आप इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं। आई डोंट नो क्यों काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसको यूज़ करना मुश्किल होता है, लेकिन ये मुझे तो बहुत ईजी लगा है। अच्छा, आई बिलीव कि जब मैं आयरन से अपने बाल करती थी तो मैं बहुत कम सेक्शंस में, मतलब बड़े बड़े सेक्शंस लेकर इजीली कर्ल्स डाल लेती थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे ज़्यादा सेक्शंस लेने पड़ रहे हैं और काफ़ी बाल जो है, अगर मैं बड़ा सेक्शन लेती हूँ तो ये उन बालों को छोड़ देता है। तो आपने छोटे छोटे सेक्शन लेके वर्क करेंगे तो उतनी नीट और अच्छी लुक आती है इस डायसन से, जिसका मतलब ये है कि इसमें ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है आयरन से। और अगेन मैं कहूँगी कि ये कम डैमेजिंग है। कम डैमेजिंग की वजह से आप, चलो टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है लेकिन आपके बाल तो डैमेज नहीं हो रहे। एक साइड मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा वॉल्यूम उस साइड पर आ गया, और दूसरी साइड अभी मैंने नहीं की। अगर मैं आयरन से करूँगी तो वो जो वॉल्यूम आपके बालों में आती है, जो बाउंस आता है, वो वाली चीज़ आयरन से नहीं आती। बेशक आपके वो कर्ल्स जो है ज़्यादा देर तक लास्ट करेंगे या जो भी है, लेकिन आपके बालों में जो बाउंस है ना, वो नहीं आता। और मुझे ऑलमोस्ट लाइक 40 मिनट्स लगते हैं अगर मेरे बाल मैं शावर लेके निकली हूँ और उसके बाद मैंने अगर हेयर ड्राई भी करने हैं और उसके बाद अपने बालों में ब्रश भी करना है, हॉट ब्रश होता है, और कर्ल करने हैं, तो उसमें मुझे टोटल 40 मिनट्स लगते हैं। एंड दैट्स इट, स्टाइलिंग हो चुकी है डन, एंड यू गाइस कैन सी द बाउंस। सो द हेयर स्टाइलिंग इज़ डन एंड यू गाइस कैन सी कि कितनी अच्छी वॉल्यूम आ गई है मेरे बालों में। वैसे मेरे बाल बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। अगर मैं आयरन से कर्ल्स करती हूँ, कर्ल्स तो टिक जाते हैं काफ़ी देर, 2-3 दिन भी रुक जाएंगे, लेकिन जो वॉल्यूम डायसन से आती है वो वाली डायसन हेयर स्ट्रेटनर से नहीं आती। सो ये देखें जी, अगर आपके बाल कम हैं और अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो ऑब्वियसली ब्लो ड्राई से सबसे अच्छी वॉल्यूम आती है और इससे यही वाला इफेक्ट आता है। चलिए जी, अब बात करते हैं डायसन की प्रो एंड कॉन्स की। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इस डिवाइस का वेट इतना ज़्यादा नहीं है। यूजुअली हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है, हार्ड टू यूज़ होते हैं। सो ये डिवाइस जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और इसके साथ साथ इसको यूज़ करना भी बहुत इजी है। आपकी इतनी एफर्ट नहीं लगती। आपके बाजू जो है वो मैं आयरन भी जब करती हूँ तो मेरे जो उंगलियां हैं ना, मतलब कि उसमें प्रेस करना होता है तो उंगलियों में दर्द शुरू हो जाती है। और आपके बाजू जो ब्लो ड्राई करते हैं उनको पता है कि बाजुओं में इतनी दर्द हो रही होती है कि भाई बस हो जाती है। लेकिन इस स्पेसिफिकली इस डिवाइस से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इसके साथ साथ ये लाइट वेट भी है, जिसकी वजह से आपकी जान पर यह अज़ाब नहीं है। नेक्स्ट प्लस पॉइंट इज़ द क्वालिटी। इसकी क्वालिटी एंड प्रीमियम फील देख कर ही आपको पता लग रहा होगा। सिर्फ इसकी क्वालिटी नहीं, बल्कि जो इसकी सारी अटैचमेंट्स हैं, इनकी अगर 1 बाय 1 भी बात की जाए तो हर किसी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छे से रैप करता है और इसका जो फिनिश रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। ये एंड इसके अलावा दिस इज़ नॉट अ सिंपल बैरल, इसके बीच में भी इन्होंने फंक्शंस दिए हुए हैं 2 in 1 के, आप इस तरफ भी रोटेट कर सकते हैं, उस तरफ भी। और अगेन आपकी इतनी मेहनत नहीं लगती अपने बालों को रोल करने में कि आपके बाजू थक जाएं। सो दिस इज़ रियली गुड। इसके अलावा जो इसमें ब्लो ड्राई इफेक्ट आता है, जो इसके फ़ैन की पावर है वो इतनी हाई क्वालिटी है, जो कि आई थिंक मैंने काफ़ी हेयर ड्रायर्स यूज़ किए हैं, किसी में भी इतनी पावरफुल फ़ैन इंस्टॉल नहीं हुआ जितना पावरफुल इसके बीच में इंस्टॉल हुआ है। सो डेफिनेटली अगर ये चार्ज कर रहे हैं तो क्वालिटी भी इन्होंने अच्छी दी है।
नेक्स्ट डायसन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स आती हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल भी हैं। अगर आप इसको मतलब कि जब मैं अपने बाल वॉश के बाद ड्राई करती हूँ तो मैं ये वाली अटैचमेंट यूज़ करती हूँ। फिर उनको मुझे स्मूथ आउट करना होता है क्योंकि काफ़ी फ्रिज है मेरे बालों में, तो मुझे ये वाली अटैचमेंट यूज़ करनी पड़ती है। और उसके बाद बैरल अटैचमेंट यूज़ होती है, तो टाइट कर्ल्स करने हैं, लूज कर्ल करने हैं, तो इन्होंने सारी ऑल इन वन जो है ना सारी अटैचमेंट्स इसमें ऐड की हुई हैं, जिसके बाद आपको किसी और डिवाइस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो डायसन का नेक्स्ट प्लस पॉइंट इस इसके बीच में इंटेलिजेंट हीट कंट्रोल है, जिससे आपके बाल डैमेज नहीं होते। तो मेरी पर्सनल रीज़न भी इसको परचेज करने की यही थी कि इससे मेरे बाल कम से कम डैमेज हों, कि स्ट्रेटनिंग से बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। सो इसका जो टेम्परेचर है वो 150 तक रहता है, और अगर आप ज़्यादा देर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर रेज हो जाएगा, उतना ही रहेगा। तो ये हर 1 सेकेंड में 40 दफ़ा अपना टेम्परेचर चेक करता है कि किसी तरह से ये बालों को डैमेज तो नहीं कर रहा, और इसी वजह से ये वर्ल्ड की सेफेस्ट हेयर स्टाइलिंग डिवाइस है जो कि आपके बालों को डैमेज से बचाता है। और अगर आप रेगुलरली भी इसको यूज़ करेंगे तो इसका डैमेज इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना स्ट्रेटनर और बाकी ब्लो ड्रायर से होता है। चलें जी, अब चलते हैं कॉन्स की तरफ से, और इसमें मैं अपने दिल की सारी भड़ास निकालूंगी। सबसे पहला जो इसका कॉन है वो है प्राइसिंग। ऑब्वियसली सबको पता है कि इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, ओवर प्राइस्ड मैं कहूँगी। और आई थिंक हेयर स्टाइलिंग टूल की इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए। 80 to 1 लाख भी होती तो भी जस्टिफाई था, क्योंकि इन्होंने क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है। लेकिन दिस वन रिटेल्स फॉर 180 to 140 तक रिटेल होता है। वेरी करता है कि आप किस कंट्री से ऑर्डर कर रहे हो और कौन सा वेरियंट ऑर्डर कर रहे हो। इसके जो पुराने वेरियंट थे वो ज़रा डिफरेंट थे। नेक्स्ट कॉन है इसकी सारी अटैचमेंट्स जो हैं वो यूज़फुल नहीं है। जैसे कि अगर किसी के थिक हेयर हैं और उसने ये वाली अटैचमेंट यूज़ करनी है तो उसको ये वाली भी अपने साथ रखनी पड़ेगी सारी उम्र। सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा होना चाहिए था कि हम अपने पसंद के अटैचमेंट्स खुद से बाय कर सकते हैं। इस तरह से प्राइसिंग भी उसकी थोड़ी सी कम हो जाती। जैसे अगर हम सिर्फ एक बैरल चाहिए, मुझे जो है टाइट कर्ल बैरल इसलिए पसंद है, उसके कर्ल्स में थोड़े से ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो मुझे यूजुअली मैं टाइट कर्ल्स बैरल ही यूज़ करती हूँ ताकि मेरे कर्ल्स ज़्यादा देर तक स्टे करें। सो बाकी जो दूसरी बैरल है वो इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन उसको मुझे साथ ही रखना होगा क्योंकि मैंने ख़रीद लिया है, पूरा ये एक पैकेज आया है। सो आई वुड रिकमेंड कि ये डिवाइस जो है वो इसके साथ आए, बाकी अटैचमेंट्स हम लोग अलग से परचेज करें। सारी अटैचमेंट्स इसके बीच में उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं जो कि इतनी यूज़फुल भी नहीं है। नेक्स्ट कॉन इज दिस डिवाइस इज़ नॉइसी। मतलब ये इतनी ज़्यादा ही नॉइसी नहीं है जैसे हेयर ड्रायर होते हैं, जो सैलून में जो प्रोफेशनल हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, लेकिन ये स्टिल नॉइसी है। इसका पता लगता है कि ऑन है। और अगर हमें हेयर ड्रायर करना है और उसके बाद कर्ल्स भी इसी से ही करने हैं और स्ट्रेटन लुक भी इसी से देनी है, तो वो ज़्यादा टाइम ये ऑन रहता है और ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा देर ये नॉइसी रहेगा उतना ज़्यादा आपको वो नॉइस को बेयर करना पड़ेगा। सो दिस डिवाइस इज़ नॉइसी, नॉट एज मच एज हेयर ड्रायर्स जो कि नॉर्मली यूज़ होते हैं, लेकिन बट स्टिल इट्स नॉइसी। सो द नेक्स्ट बिगेस्ट कॉन ऑफ डायसन एयरवैप इज इसके जो कर्ल्स हैं वो ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपको ब्लो ड्राई लुक देता है और इतनी ज़्यादा टाइटन कर्ल्स नहीं होते जितने स्ट्रेटनर से होते हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटनर ही यूज़ करनी पड़ेगी। उसके अलावा ये मेरे बालों को इतना स्लीक लुक नहीं देता जितना आयरन से हो जाता है। ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा हीट होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्लीक कर देते हैं आपको बालों को। स्पेशली मेरे रूट्स जो हैं काफ़ी कर्ली हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे बाल जो हैं काफ़ी कर्ली हैं। इससे मेरे बालों को इतनी नीट लुक नहीं मिलती जितनी आयरन से मिलती है। यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि इसको यूज़ करने के बाद भी ना मैं थोड़े से अपने जो रूट्स हैं वो आयरन से स्ट्रेटन करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे किसी शूट पर जाना है, इवेंट पे जाना है, तो मैं अपने बालों को इस तरह से मैसी नहीं छोड़ सकती। तो मैं यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा आयरन यहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने करूँगी यूज़। ऐसे तो नहीं जा सकते। और थोड़ा सा ये देखें बैक साइड पर भी अगर आप देखें ना, तो अगर ये थोड़ा सा जो रफ लुक आ रही है उसको थोड़ा सा बैठाने के लिए एक नीट लुक देने के लिए मुझे आयरन यूज़ करनी ही पड़ती है। तो मैं बताती हूँ कि डायसन किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पैसे जो है वो पेड़ पे नहीं उगते। तो सबसे पहले, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, अनमैनेजेबल हैं और आप रेगुलर बेसिस पे अपने बाल वॉश करते हैं, स्टाइल करते हैं, फिर आपको इस प्रोडक्ट में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी रोज़ रोज़ की स्टाइलिंग को ये ईजी बनाएगा। सो आई वुड से कि डायसन जो है वो रेगुलर यूज़ की चीज़ है। अगर आप रेगुलर अपनी हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो सो दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रेगुलर हेयर स्टाइलिंग वालों के लिए। आई वुड सजेस्ट कि आयरन इज़ बेस्ट। अगर आपने कभी कभी हेयर स्टाइलिंग करनी है, लाइक अगर आपने हफ्ते में भी एक दफ़ा हेयर स्टाइलिंग करनी है, तो आयरन बेस्ट है। अगेन, अगर आपको अपने बाल डैमेज करने में कोई मसला नहीं है, तो सेकेंडली उन लोगों को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा कम है और उनको अपने बालों में वॉल्यूम चाहिए, जो कि आयरन से तो बिल्कुल नहीं आ सकती। और रोज़ रोज़ का ब्लो ड्राई उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपके बालों में बहुत ही अच्छी ये वॉल्यूम ऐड कर देता है और लगता है कि आपके बाल फुलर हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि बाकी चीज़ों से ये वाला इफेक्ट नहीं आ सकता। इसलिए डायसन उन लोगों को लेना चाहिए जो कि अपने बालों को मिनिमम डैमेज करना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप अपने बालों को ऑन एंड ऑफ कटिंग करवाते रहते हैं, अगर आपके बाल छोटे हैं, आप महीने 2 बाद कटिंग करवा लेते हैं, तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आयरन से जो डैमेज हो रहा है वो कटिंग में आ जाता है। लेकिन मेरी पर्सनली भी मैंने इस डिवाइस को इसीलिए परचेज़ किया था क्योंकि मुझे लंबे बाल रखने और मेरे बाल जो हैं वो यहाँ से लंबे हो ही नहीं रहे थे। मतलब इतने भी अभी जाकर हुए हैं और मैं नहीं चाह रही थी कि इनको भी कटिंग करवानी पड़े आयरन की वजह से। तो इस वजह से मैंने ये डायसन लिया था ताकि मेरे बाल जो हैं उसको ये कम से कम डैमेज करे, मुझे कटिंग ना करवानी पड़े। इसलिए अगर आप अपने बालों को
डैमेज से बचाना चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। सो दैट्स इट। आई होप सो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे, और अगर आपको मजीद कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 100% ओरिजिनल डायसन परचेज करना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान में भी काम करे और बाकी कंट्रीज में भी, तो आप मुझे उसके लिए मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको वहां पर ना मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या अपनी ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई बैक करने की कोशिश करूंगी मैक्सिमम। अदर देन दिस आई गॉट दिस डिवाइस एज वेल, जो कि आपको 2-3 हज़ार रुपए की मार्केट में मिल जाएगी, और ये एक्सैक्ट ट्यूब है डायसन का। तो आपने मुझे बताना है कि अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए हो साइड बाय साइड कि क्या 2000 की चीज़ और 2 लाख की चीज़ में क्या फ़र्क है, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अभी मैंने इसको यूज़ करके नहीं देखा, बट इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू सी कि इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट किस तरह का आता है, कि आपको बाकी 2 लाख इन्वेस्ट करने चाहिए या 2000, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ट्राई करके देखूंगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। थोड़ा ही फ़र्क है इन दोनों में, और बाकी इसके साथ अटैचमेंट्स भी आती हैं जो कि यहाँ पर हैं। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बट इफ़ यू गाइज इंसिस्ट तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी इन दोनों का कंपैरिजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर 80K सब्सक्राइबर्स। मैंने अभी देखा मेरे 80K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं काफ़ी देर से ना, ऑलमोस्ट लाइक 4 ईयर्स से मेरे 60K पे स्टक थे क्योंकि मैं कोई कंटेंट नहीं डाल रही थी। और अपने 80K सब्सक्राइबर्स देख के मुझे मोटिवेशन हुई कि क्यों ना मैं आज एक वीडियो रिकॉर्ड करूं और आप लोगों को डायसन के बारे में बताऊं। यस, मेक श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो रियली सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।